आपने कई लोगों से सुना होगा और कई बार कहा जाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। ये दोनों बातें सही नहीं हैं, ये दोनों बातें गलत हैं। सत्य को न तो हिलाया जा सकता न डुलाया जा सकता, डुबोना तो बहुत दूर की बात है। सत्य को पराजित ही नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा भी सत्य को परेशान कोई नहीं कर सकता। कोई कितना ही बड़ा सिकंदर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शूरवीर न क्यों ना हो, ऐसे अनंत शूरवीर आ जाएं जिसके पास अनंत ताकतें हों। अनंत शूरवीर, अनंत ताकतों वाले सब मिलकर भी सत्य को क्षणिक भी, थोड़ा भी, रत्ती मात्र भी असर नहीं डाल सकते, परेशान नहीं कर सकते। अनंत सृष्टियों में अभी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता को भी अनंत गुना कर दिया जाए और ऐसी अनंत क्षमताएं आ जाएं तो भी सत्य को परेशान नहीं किया जा सकता। तो हम एक छोटी सी धरती जो कि ब्रह्मांड के अंदर धूल का कण मात्र है, उस छोटी सी धरती पर कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपने सत्य को जाना ही नहीं। सत्य को कभी परेशान नहीं किया जा सकता। आपको किया जा सकता है, आपकी धारणाओं को परेशान किया जा सकता है, आपके विचारों को परेशान किया जा सकता है। आपने जो धारणाएं बना रखी हैं उन धारणाओं को आप सत्य मानते हो, इसीलिए उन धारणाओं को परेशान किया जा सकता है और परेशान किया गया है। इतिहास हम जब उठाकर देखते हैं तो समस्त धारणाओं को परेशान किया गया है, लेकिन सत्य को कभी परेशान नहीं किया जा सकता, न किया जा सकेगा। किसी में इतनी क्षमता ही नहीं कि सत्य के सम्मुख भी खड़ा होकर उसको परेशान करने की क्षमता रख सके। सत्य निर्छूत है, सत्य अटल है, सत्य बिल्कुल ठहरा हुआ है अमरता से। अमरता से ठहरा हुआ होने का मतलब ये होता है कि उसको तुम थोड़ा भी डिगा नहीं सकते। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक जितने भी काल आए और जितने भी काल गए, वो अपनी जगह से, अपनी व्यवस्था से, अपनी सत्ता से कभी भी डगमग नहीं हुआ। वह अटल है, इसीलिए उसको पराजित करना भी एक बहुत छोटी बात है। वो अपराजित है, वह अजय है। ये दो शब्द कहना भी बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता उससे लड़ने के लिए। तो जीतने और हारने की बात ही खत्म हो गई। आप उससे हारोगे भी तभी ना जब आप लड़ पाओगे। आप लड़ने के भी काबिल नहीं हो तो हारोगे भी नहीं। सत्य से हारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके सम्मुख तुम लड़ने को भी तैयार नहीं हो सकते। तो परेशान करना बहुत दूर की बात है। कोई समाज सेवक हो, कोई राजनेता हो, कोई धर्म नेता हो, कोई आध्यात्म की बातें करता हो, कोई संत हो, फकीर हो, सब ने एक बात कही है, सत्य को परेशान किया जा सकता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उनकी धारणाओं पर चोट लगी, उनकी बातों पर चोट लगी जो कि सत्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनकी बातें, उनकी धारणाएं, उन्होंने जो सत्य के प्रति विचार बना लिए थे, जो मत बना लिए थे, जो मत खड़े कर दिए थे, वह मत, वह विचार, वह धारणाएं सत्य नहीं थी। इसलिए उन विचारों से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों ने उनको परेशान कर दिया। उस वक्त के जो सत्ताधारी थे, शक्ति से पूरित लोग थे, उन्होंने उनको परेशान कर दिया। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए, क्योंकि उनके पास बचाव के लिए वैचारिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति के अलावा कुछ था नहीं, तो उन्होंने विचार से ही कुछ ऐसी बातें लोगों के सामने जड़ दी ताकि लोगों का विश्वास न डिगे कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। बल्कि बात यह है कि जो जगत का सत्य है, जो जगत का सच है, वो तो झूठ ही है। और जिसको तुम सत्य मान रहे हो उसको तो कई बार हराया गया है, कई बार।
आप कहते हैं पराजित नहीं किया जा सकता, पराजित कर दिया, धूल धूसरित कर दिया। जिस सत्य की आप बातें करते आए हो वो सत्य है ही नहीं, इसीलिए उसको धूल धूसरित कर दिया गया। आप अपने को सत्य साबित करने में इस कदर उलझ जाते हो कि जब आप पर परेशानी आती है तो आप उस परेशानी को सत्य पर आई परेशानी समझ लेते हो। यह अहंकारीकरण है सत्य का। जब आप लोगों को मैनिपुलेटेड ज्ञान देने लगते हो तो आपको ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे कन्फ्यूजन्स खड़े होने लगते हैं अपने अंदर कि आप ही सत्य हो। फिर उसकी खिलाफत कोई करता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति या कोई शक्तिशाली समुदाय जब उसका विरोध करता है, उसको परेशान करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तब वो जाकर ऐसी बातें करते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। खुद परेशान होकर ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उसने सत्य की समर्थता को नहीं जाना। यहाँ क्षमता कहना गलत बात है, क्योंकि सत्य की क्षमता नहीं होती। क्षमता तो तत्व की होती है, किसी सीमित शक्ति की होती है क्षमता को मापा जा सकता है, समर्थता को नहीं। तो सत्य तो समर्थ है, उस समर्थ के सामने कैसे कोई गर्दन ऊंची कर सके, कैसे कोई हुंकार भर सके? नहीं, सत्य को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। उस अमर सत्य को, उस अखंड सत्य को, उस अमर थिर सत्य को कैसे तुम परेशान कर सकोगे? वो पूर्ण निर्छूत है, तुम छू भी नहीं सकते उसको। तुम और तुम्हारी तत्व व्यवस्था और तत्व व्यवस्था की सारी शक्तियाँ उस पर आधारित हैं, वह तुम्हारा आधार है। उस आधार को तुम छू नहीं सकते, और गलती से अगर कोई ऐसा कुछ है भी कि छू लिया तो तुम ही गिर जाओगे। ये तो कहने में आ गया कि छू लिया, छू नहीं सकते। जैसे धरती है, धरती तुम्हारा आधार है, धरती को तुम तहस नहस कर दोगे तो तुम ही मिट जाओगे, तुम बचोगे कहाँ? लेकिन तुम तहस नहस धरती को कर सकते हो, क्योंकि यह आधार झूठा आधार है। लेकिन अमर आधार को तुम तहस नहस नहीं कर सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारा सारा अस्तित्व उसी पर आधारित है। तो जब भी ये बात सुनो तो ये समझ लीजिएगा कि यह बात असत्य के लिए कही गई है, झूठ के लिए कही गई है। सत्य को कभी भी रत्ती मात्र भी किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी जगह पर परेशान नहीं किया जा सकता। सत्य निचौर्य है, सत्य को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, सत्य को खंडित नहीं किया जा सकता, सत्य को विचलित नहीं किया जा सकता। आप सत्य से विमुख हो सकते हो, आपके पास केवल इतनी क्षमता है, और सत्य के सम्मुख हो सकते हो। सत्य के सम्मुख होकर उसके फायदे, उसके लाभ उठा सकते हो। लेकिन पराजित करना और परेशान करना दोनों ही बातें बेकार हैं। पराजित भी तुम तब कर पाओगे, एक चींटी कहे कि मैं शेर से लड़ूंगी, एक चूहा कहे मैं शेर से लड़ूंगा, संभव ही नहीं। एक शेर से लड़ सकता है, तब जाकर उनकी जीत और हार डिसाइड होगी कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन एक चींटी शेर के सामने जाए, लड़ने की बातें करे, एक चूहा शेर के सामने जाए और लड़ने की बातें करे, तो लड़ ही नहीं सकते, तो हार जीत तो कहाँ से होगी? इसीलिए सत्य को पराजित करना और परेशान करना, ये दोनों ही बातें पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। जब आप सत्य को इस तरह से जानोगे, सत्य की समर्थता को जानोगे, सत्य की सर्वव्यापिता को जानोगे, सत्य के अमर रमण को जानोगे, तब ऐसी समर्थता परमात्मा धीरे 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 धीरे
आपके अंदर भी उपलब्ध करता है। उसकी समर्थता से आप भी समर्थ होने लगते हो, लेकिन उसकी समर्थता को सही से, उसके गुणों को सही से जानना होगा, आपको सही से पहचानना होगा। पहचानने के बाद धीरे 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 वही कृपा करके आपको सही और सटीक तरह से अपना लेता है और आपका पूर्ण मिटाव करके सत्य ही बना देता है। सत्य बनाने का मतलब आपका मिट जाना। वो कोई तत्व सत्य में कन्वर्ट नहीं होता, सत्य में बदलता नहीं है। सत्य तो है, सत्य तो सत्य में समाया हुआ है। कुछ आपसे निकल कर समाएगा नहीं, वो समाया हुआ है। अगर कुछ निकल कर समा जाए तो फिर सत्य नहीं है वो, फिर वो निचौर्य नहीं है, फिर वह थिर नहीं है, फिर वह सर्वव्यापी भी नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी में गुंजाइश ही नहीं कुछ जाकर समाने की। तो कहाँ से समाओगे? उसमें नहीं समा सकता कोई, ना तो वहाँ से कोई निकलता, ना कोई जाकर समाता। अगर निकल गया तो भी सर्वव्यापी नहीं रहा, और समा गया तो भी सर्वव्यापी नहीं रहा, क्योंकि जगह बची है भी समाने की। तो फिर सर्वव्यापी कैसा? तो जब भी कभी आप ये बात सुनो कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, तो समझिए वो जगत का ही सत्य है। वो आज है, कल नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति अपनी धारणाओं, अपने विचारों को ही सत्य बताने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो प्रताड़ित और परेशान हो रहा है। और वो अपनी प्रताड़ना और परेशानी को सहानुभूति लेने के लिए कह रहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है। ये सत्य की अवहेलना है। अगर आप सत्य को नहीं जानते हो तो सत्य के बारे में दो शब्द भी कहने की आपको लायकी नहीं है। यू आर नॉट डिजर्विंग। आपको नहीं कहना चाहिए उसके बारे में। और दूसरी बात, जब आप सत्य साधक हैं, जब उस अमरथिर के साधक हैं, तो आपका शरीर उससे इस तरह से अलाइंड हो जाता है। आपके हर प्रत्येक अणु परमाणु शरीर की इस तरह से उसकी सुध में आ जाते हैं कि अपने आप जो अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत अणु परमाणु हैं, अनंत परम चेतनाएं हैं, जो भी आपके जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती हैं, वह आपके उस अलाइनमेंट की वजह से, जो आप समर्थ से अलाइंड हैं, उस अलाइनमेंट की वजह से, उस शुद्ध की वजह से आपके जीवन को अपने आप वह रिसेट कर देती हैं, या उनको रिसेट होना पड़ता है। इस तरह से आप आगे अपने जीवन में आने वाली समस्त घटनाओं को सहज कर सकते हैं। यह है परमात्मा की समर्थता, यह है परमात्मा की साधना का सौंदर्यीकरण। वही है एकमात्र जिससे आप जुड़ सकते हो। बाकी किसी की भी सेवा करो, किसी की भी भक्ति करो, आपके जीवन की छटांग मात्र भी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। जो है वो रहेगी, आपका ही है। धन्यवाद।